फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और जहां पर हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के सेशंस पर। चलिए, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। आज सेशन को कंटिन्यू करेंगे और पहला क्वेश्चन नंबर आपका 103। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस आर को खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे। आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, पैराग्राफ के अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। पढ़िए क्वेश्चन को एंड आप देख सकते हैं राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पर आपका PYQ सेशन चल रहा है कंटिन्यू। चलिए, कंट्रोल प्लस आर को खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सॉरी 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 सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। ये चुने गए पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चुने गए पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S होता है सिनेरियो के लिए, साइज के लिए, सेव के लिए, स्पेलिंग जांचने के लिए। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S होता है ये होता है सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S का यूज करते हैं। MS वर्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं, उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करेंगे? ऑप्शंस है फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर सकते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। डिजिटल सिग्नेचर है कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए सिग्नेचर या हस्ताक्षर। हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, पब्लिक की कुंजी एन्क्रिप्शन, सेंडर का कोड नंबर। डिजिटल सिग्नेचर है पब्लिक की कुंजी एन्क्रिप्शन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली यहाँ पर आप क्लास अटेंड कीजिएगा। कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ आपने यूज किया होगा बिल्कुल। देखिए ऑप्शंस, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उल्लेखित में से कोई नहीं। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर करेंगे ब्लूटूथ क्या है, किसका उदाहरण है। तो देखिए ब्लूटूथ जो है वो एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
एंड हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए, नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है जब सिस्टम टर्मिनेट होता है, जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनेट होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है कब? और देख सकते हैं, यह भी आपका 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राजस्थान पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। वाईफाई का विस्तार है वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडिलिटी, वाइड फिडिलिटी, उपयुक्त सभी। वाईफाई सभी ने यूज किया होगा मोबाइल फोन्स में, घरों पर इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए। वाईफाई का फुल फॉर्म कभी सोचा है किसी ने क्या हो सकता है? जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आपको उसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, डेली लाइफ में हम ऐसी बहुत सी चीजें यूज करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के हमारे सामने आते हैं। सो वाईफाई का विस्तार, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डैश प्रयोग में लाता है। ऑप्शन है टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डैश प्रयोग में लाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110। टर्मिनल, टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, क्वेश्चन आपका हरियाणा शिक्षा विभाग क्लर्क परीक्षा 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। इनमें से कौन सा फील्ड का डिफॉल्ट डाटा टाइप है? कौन सा फील्ड का डिफॉल्ट डाटा टाइप है? टेक्स्ट, ऑटो नंबर, नंबर, मेमो। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कौन से फील्ड का डिफॉल्ट डाटा टाइप है? ये है टेक्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 112। कौन सी भाषा या लैंग्वेज बिना अनुवाद प्रोग्राम के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हरियाणा शिक्षा विभाग क्लर्क परीक्षा 2016। हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं। चलिए, सो आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर बिना अनुवाद के समझ सकता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 113। लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन है DPI, LPM, CPM, PPM। लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है?
देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा DPI, और DPI का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन है कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम परिभाषित कर सकते हैं किस प्रकार से? देखिए, JPSC के एग्जाम्स में पूछा गया है 2016 में, झारखंड PSC के एग्जाम्स में भी आ चुका है। कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, ठीक है, इसके द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। एक किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है 1024, 1000, 8024, 8192। और ये भी आपका JPSC झारखंड PSC के एग्जाम्स में 2016 में पूछा जा चुका है। एक किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है, मतलब 3 ऑप्शन आउटपुट डिवाइस होंगे और एक जो नहीं होगा वही हमको ढूंढना है। ऑप्शन है मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है, लेकिन टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, टच स्क्रीन, और ये भी आपका झारखंड PSC में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, सो PSC लेवल के भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। झारखंड PSC, CGPSC, MPPSC, UPPSC। ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस। इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है बोला गया है? नहीं है, इसको ध्यान देंगे। और ये भी आपका झारखंड PSC में 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सारे गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस, ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, वेब पोर्टल DACnet, DACNET संबंधित है ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, ई लॉजिस्टिक्स से? अगेन PYQ JPSC 2016, झारखंड PSC। DACnet किससे संबंधित है? वेब पोर्टल, वेब पोर्टल DACnet संबंधित है ई एग्रीकल्चर से, ठीक है, ई एग्रीकल्चर से। और DACnet का जो फुल फॉर्म है वो आप बिल्कुल सर्च कीजिएगा, और किसी को पता हो तो मुझे कमेंट से बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है, मतलब एक्सेस खोने का डर क्या कहलाएगा? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया, यूफोबिया। ये एक अलग यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है, ये भी बिहार SSC के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। बहुत क्लोज है हम।
बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तर 2017। अपने मोबाइल फोन तक नहीं पहुंच पाने का डर या एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? सो दैट इज नोमोफोबिया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोमोफोबिया कहलाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? ऑप्शंस देखिए, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट्स किस में होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में? और ये देखिए आपका DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में पूछा गया 2017 में। DSSB के एग्जाम्स सभी जानते हैं, अभी 1-2 महीने पहले ही इसके एग्जाम्स हुए हैं। सो इसमें ही पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें स्प्रेडशीट्स होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब है। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अगेन DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2017 में ही। ऑप्शन है मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, डाटा चैनल, नेटवर्क डिवाइस। कंप्यूटर की भाषा है बस का मतलब। ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये है डाटा चैनल। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब डाटा चैनल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है। पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहा जाता है? फाइल, टेम्पलेट, फोल्डर, प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जा रही है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे अलग अलग चीजें हैं, सभी के कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपका 2017 में DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को हम टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जिन्होंने एप्लीकेशंस यूज किए हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं भी यूज किया है वो भी जान लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 123। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड। ऑप्शन है Ctrl+Z, Ctrl+W, Ctrl+S, Ctrl+A। एंड ध्यान देंगे, कंटिन्यू यहाँ पर DSSB स्टेनोग्राफर थर्ड में ही पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन 2017 में। आशा करेंगे। और बात की गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कमांड है? चलिए क्लासेस को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड Ctrl+S। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, Ctrl+S। चलिए ये सारे कमांड्स, ऐसे ही बहुत सारे कमांड्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर है 124। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है @ यहां पर एक और साइन है, देन $, देन हैशटैग।
बात हो रही है ट्विटर की, और ये भी आपका क्वेश्चन DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में पूछा गया है 2017 में। चलिए, ट्विटर में प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं, उन सभी को पता होगा। सो आई होप मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे @। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक डिजिटल कैमरा का विभेदन मापा जाता है। ऑप्शन है मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, हर्ट्ज, गीगाबाइट्स। एक डिजिटल कैमरा का विभेदन मापा जाता है किस में? और ये क्वेश्चन भी आपका DSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2017 में पूछा गया है PYQ। सो हमने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए फ्रेंड्स। आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा था, आप मुझे कमेंट से बताएंगे। और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डेली क्लास अटेंड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि और भी आप लोगों के लिए ऐसे PYQ लेकर आ सके। देखिए इसका आंसर, डिजिटल कैमरा का विभेदन मापा जाता है मेगा पास्कल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।